हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं और आप लोग मैट्रिक बोर्ड 2024 के लिए किस प्रकार से आप लोग 2024 के लिए किस प्रकार से आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। आप लोग इस कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं, ताकि उससे क्या होता है ना, बताने से कि आप लोग को जो तैयारियां जो हैं से आप लोग को पढ़ने में भी कुछ अच्छा और भी ध्यान पकड़ चले कि नहीं। जैसे इस प्रकार से भी मैं मेहनत कर रहा हूँ और उस प्रकार से और भी हम लोग टाइम जो है से दे देंगे ना, तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन बाय रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग जो है से इस वीडियोस के अंतर्गत मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक आध सूचना आप लोग को बता दूंगा। वो सूचना बहुत ही आप लोग का जो आवश्यक है। तो पहला जो सूचना है बाबू, पहला सूचना है मेरे दोस्त, पहला सूचना क्या है? इस वीडियोस के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज आज जो पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन। क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी से बताओ? आपदा प्रबंधन। ठीक है, क्या पढ़ना है? आपदा प्रबंधन हम लोग को पढ़ लेना है। आपदा प्रबंधन हम लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? आपदा प्रबंधन हम लोग को पढ़ना है। और इसमें मैं जैसा नोट बनाते हैं ना जी, नोट्स बनाते हैं ना, ठीक है, नोट्स जिस प्रकार से हम लोग बनाते हैं उस प्रकार से हम लोग नोट्स बनाएंगे। और मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा इस वीडियोस के अंतर्गत कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं होगा, मैं ये भी बता दूंगा। और इसी वीडियोस के अंतर्गत एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियोस के अंतर्गत ये भी बताऊंगा कि कौन सा आपके परीक्षा में डायरेक्ट छपने वाला है, याद रख लेना। ठीक है। तो चलिए, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, वो जबरदस्त तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, बिना समय को नष्ट न करते हुए आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं इस छोटे सा यूट्यूब चैनल अंजनी क्लासेज पॉइंट में। ठीक है। तो चलिए, आइए आप लोग इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहें। और अपने दोस्तों में जितने, मैं सोचता हूँ यार कि जितने भी गरीब के बच्चे हैं वो मेरे चैनल से जुड़ करके पढ़ें। मैं उसको शिक्षा फ्री में ही दूंगा, कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेस नहीं जो है से मैंने लेने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि आपदा प्रबंधन क्या है। ठीक है, या आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो जो उपाय किए जाते हैं उन्हें आपदा प्रबंधन कहते हैं। समझना मेरे दोस्त, किसी भी किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो जो उपाय किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। कि किसी भी आपदा के, कोई भी आपदा है, उसको उस प्रभाव को कम करने के लिए, ध्यान से देखिएगा, कम करने के लिए हम लोग जो 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 उपाय हम लोग बताएंगे या जो जो उपाय हम लोग करेंगे उसे ही क्या कहते हैं? तो उससे ही हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से आप लोग को जो है से याद हो गया होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है। ठीक है, अभी मैंने देख लिया बाबू कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जाता है, क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है भाई। ठीक है, आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है? ठीक है। तो आपदा जो प्रबंधन है वह क्यों जरूरी है? तो इसका हम लोग राइट आंसर लिखेंगे कि किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन अनिवार्य है। ठीक है, ऐसा करके हम कई छोटे मोटे आपदाओं को टाल सकते हैं। देखिए, इसका है ना कि इस जो कहना चाहता है वो क्या कहना चाहता है, किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा, देखिएगा, कम करने के लिए आपदा प्रबंधन जरूरी है। जो आपदा है बाबू उसका प्रबंधन क्या है? बहुत जरूरी है। ऐसा करके हम छोटे मोटे जो काम होता है ना बाबू, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो टाल सकते हैं। ठीक है। चलिए, अगले बताइए। चलिए,
अगला भी बहुत ही मतलब कि लाजवाब टॉपिक है, ठीक है। हाँ, पूरा हम लोग जोश के साथ हम लोग जैसे इसमें पढ़ेंगे, और आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं कि आपदा किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएगा कि मानवीय भूल या प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी अचानक घटना जिससे अधिक माल जाल की क्या हो जाता है बाबू, हानि हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं, ठीक है। मानवीय भूल या प्राकृतिक कारण, जो मानव है बाबू का कोई भी चीज भूल जाता है, उसके कारण होने वाला ऐसा अचानक घटना जिससे क्या हो जाता है, माल जाल का, जो बाबू हमारे माता है, वो माता पशु माता के, आप लोग पशु पक्षी ये सब जानते होंगे, लेकिन जो हमारे पशु जो है वह माता कौन क्या है बाबू, तो गाय है, क्या है, गाय है ना। अगर गाय हो गया बाबू, भैंस हो गया, इस प्रकार से इन सबको अगर हानि पहुंचाएगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग आपदा कहते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आप लोग को पूछा जाएगा कि आपदा किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 नंबर में ही पूछेगा मेरे दोस्त, ठीक है। कितना नंबर में पूछता है, 2 नंबर में ही पूछ देता है। चलिए, तो आपदा कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होता है। पहला है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, और दूसरा क्या है, दूसरा है मानवीय। दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है बाबू वो मानवीय आपदा है, ठीक है। पहला में क्या था, तो पहला में था प्राकृतिक आपदा, और दूसरा में क्या बाबू, तो दूसरा में था मानवीय आपदा। तो जानते हैं कि अब प्राकृतिक आपदा क्या होता है, तो वैसी आपदा जो प्राकृतिक में किसी बदलाव के कारण हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। या इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वैसी आपदा जो प्राकृतिक में किसी बदलाव के कारण हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ये तो ऐसा भाई जो लिखा हुआ था वो मैंने बता दिया, लेकिन इसको शॉर्ट्स में किस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा जो भगवान द्वारा दिया गया है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, वो भगवान द्वारा दिया गया है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक, जो प्राकृतिक से आ रहा है, ठीक है। जैसे आदमी, आदमी को जो है वह प्राकृतिक के द्वारा ही आया है, क्योंकि भगवान ने ही बनाए हैं। तो मानव क्या हो जाएगा बाबू, तो प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्राकृतिक आपदा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वैसी आपदा जो प्राकृतिक में किसी बदलाव के कारण हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। चलिए, जैसे के लिए हम थोड़ा सुन देख लेते हैं, है ना। जैसे के लिए हम जैसे में जान लेते हैं, जैसे बाढ़ हो गया, बाढ़ हम लोग बनाए हैं जी, नहीं, ये प्राकृतिक है। भूकंप हम लोग बनाए हैं, नहीं बनाए हैं। चक्रवात हम लोग बनाए हैं, नहीं बनवाए हैं, ठीक है। सुनामी, सुनामी हम लोग बनाए हैं, नहीं। भूस्खलन, नहीं, ठीक है। इस प्रकार से इत्यादि हम लोग और भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए, तो पहला में हम लोग क्या जाने थे, आपदा कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। पहला हम जान लिए कि प्राकृतिक आपदा, अब जानते हैं दूसरा में मानव जनित आपदा या मानवीय आपदा, ठीक है। दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। मानव जनित आपदा कहो या क्या कहो, जल्दी से बता, मानवीय आपदा कहो। तो मानवीय आपदा किसे कहते हैं, वैसी आपदा जो मानवीय भूल के कारण हो उसे मानवीय जनित आपदा कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको शॉर्ट्स में हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट्स में हम लोग बोलते हैं, बताओ जल्दी। तो इसको हम लोग शॉर्ट्स में बोल देते हैं हम लोग बाबू,
इसको शॉर्ट्स में हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको शॉर्ट्स में बोल देते हैं इसका जो है कि प्राकृतिक, जो बाबू मनुष्य द्वारा बनाए गए चीज को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जो मनुष्य बनाया चीज, ठीक है, जो मनुष्य बनाया चीज उसे क्या कहते हैं, तो मानव जनित आपदा कहते हैं, ठीक है, या मानवीय आपदा, दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। अच्छा, जैसे मैंने देखे मानवीय जनित आपदा को हम लोग देख लें कि वैसी आपदा जो मानवीय भूल के कारण हो उसे मानवीय जनित आपदा कहते हैं। जैसे रेल दुर्घटना, ठीक है, रेल से किसी को दुर्घटना हो जाता है। महामारी जैसे कि कोरोना वायरस था, ठीक है। आतंकवाद जिसमें लड़ाई छिड़ता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि बाढ़ किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग के यह जो से 2 नंबर में आप लोग को देखने के लिए वहाँ मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो बाढ़ किसे कहते हैं जानते हैं, देख सकते हैं इस फिगर के अनुसार, इस फिगर के अनुसार आप लोग जो है से देखते ही होंगे, ठीक है। क्या आप लोग को लुक रहा है या नहीं बताओ फटाक से। इस फिगर के माध्यम से आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से बाढ़ आता है, ठीक है। चलिए तो बताइएगा कि बाढ़ किसे कहते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि बाढ़ किसे कहते हैं, ठीक है, बाढ़ किसे कहते हैं। तो मानसून के, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलिए बाढ़ किसे कहते हैं, तो मानसून के महीने में अधिक वर्षा होने के कारण नदियों के जल का स्तर ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण नदियों के जल आसपास में फैल जाते हैं। इसी फैले हुए जल जल को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं, तो मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण नदियों के जल का स्तर ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण नदियों के जल आसपास में क्या हो जाते हैं बाबू, फैल जाते हैं। और इसी फैले हुए जल को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं लेकर के बता दूं मेरे दोस्त कि बाढ़ किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिखा गया है कि मानसून के महीने में अधिक वर्षा होने के कारण नदी, देखो अगर बरसात का महीना जो है बाबू, उसमें अगर बरसात में जैसे बहुत अधिक पानी ही पड़ता है, मतलब कभी भी पड़ सकता है, ठीक है, बरसात का दिन में। तो उसी में बता दें कि अधिक अगर वर्षा हो रहा है तो मान के चलिए कि नदी है और वर्षा हो रहा है तो पानी अलग जाएगा ना। देखिए नदी जब भर जाएगा मेरे दोस्त, नदी जब भर जाएगा ना, नदी भर जाता है ना, तो जब नदी भर जाता है तो पानी उसके अगल बगल में जाएगा, लगेगा ना, जाए लगेगा ना जी पानी। चलिए तो वही कह रहा है कि ऊपर उठ जाता है, पानी जब जाएगा तो भाई उस सगरो फैला देगा। तो वही कह रहा है कि ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण नदियों के जल के आसपास में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, चले जाते हैं उसका पानी, और इसी फैले हुए जल को बाढ़ कहते हैं। चलिए आप लोग नहीं है तो स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सुना हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि विनाशकारी, सुनिएगा, बिहार में बिहार में विनाशकारी बाढ़ 2008 में आया। पूछा जाएगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि बिहार में विनाशकारी बाढ़ कब आया, तो 2008 में। अगला लिख लो, अगला क्या लिखना है, अगला तुम्हें लिखना है कि बांग्लादेश के बाढ़ों का देश कहा जाता है, ठीक, ठीक है। बांग्लादेश को बाबू क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है, यानी बाढ़ का देश किसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश को, ठीक है। चलिए अगला है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का जो शोक है बाबू वह कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है, अगला बताइएगा, ठीक है।
चलिए अगला है कि बंगाल का शोक, देखिएगा बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। यहाँ से आप लोग चारों का चारों आप लोग क्या कर सकते हैं, याद जो होता है इस प्रकार से याद कर सकते हैं। बिहार में विनाशकारी बाढ़ 2008 में आया था। ठीक है, बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का कोस दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सुन देख लेते हैं हम लोग। अगला है कि असम का शोक किसे कहा जाता है बाबू? आप लोग नए नाम सुन रहे हैं ना। चलिए अगला है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अगला है कि उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। ठीक है, बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण वर्ष की, यहाँ वर्षा हो जाएगा। ठीक है, वर्षा। ठीक है, वर्षा की अधिकता के अधिकता है, यानी वर्षा की अधिकता के कारण जैसे उसमें क्या हो जाता है, बाढ़ आने का संभावना रहता है। अगर कि उत्तरी जो बिहार है बाबू, वह बाढ़ ग्रस्त है। उत्तरी जो बिहार है वह बाढ़ में ही है, समझिए था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बाढ़ से होने वाले हानियों को लिखे। ठीक है, बाढ़ से होने वाला जो बाबू बाढ़ आता है तो उसमें हानि होता है बहुत सारे किसान भाइयों को ना। तो वही बोल रहा है कि बाढ़ से होने वाले हानियों को क्या करना है, लिखना है। तो बाढ़ से होने वाले निम्नलिखित हानियां हैं। ठीक है, हानियां होती है। ठीक है, जैसे कि फसल डूब जाते हैं, भारी माल जल की हानि होना होता है, लाखों लोग घर से बेहद हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या है कि बाढ़ नियंत्रण बचाव प्रबंधन सुरक्षा आकस्मिक। ठीक है, आकस्मिक प्रबंधन के उपाय को क्या करना है, लिखना है। चलिए लिखते हैं। बाढ़ नियंत्रण का निम्नलिखित उपाय है। पहला उपाय इसका क्या है कि बांधों एवं तटबंध का निर्माण करके। ठीक है, और दूसरा में क्या है कि बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। और तीसरा कारण क्या है कि मकान का निर्माण नदी तट से 100 मीटर की दूरी पर ही बनाए। ठीक है, चलिए अगला क्या है। अगला है कि बाढ़ से पूर्व सूचना तकनीकी का सहारा लेकर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि बाढ़ से होने वाले लाभों को लिखिए। अभी हम लोग हानि का लिखे थे, लेकिन इसमें अभी क्या करना है, लाभ का भी लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है मेरे दोस्त, लाभ का भी आप लोग को लिख देना है। चलिए तो बाढ़ से होने वाले लाभों को लिखे। पहला है बाढ़ आने से भूमि उपजाऊ हो जाती है। दूसरा क्या है कि बाढ़ आने से आसपास की गंदगी साफ हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसके कारण सुखाड़ की स्थिति नहीं होता है। इसके कारण हम बोलते हैं, ये सॉरी किसके कारण, लेकिन होगा वहाँ पे दिया गया है इसके कारण। ठीक है, तो इसके कारण सुखाड़ की स्थिति नहीं हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का क्या करना है बाबू, वर्णन करना है। ठीक है, बिहार में बाढ़ का क्या करना है, वर्णन करना है, जैसा कि इस फिगर के अनुसार में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो बिहार के लिए बाढ़ सबसे बड़ी
त्रासदी है, यह एक अभिशाप की तरह है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आता है और बाढ़ आने से बिहार में फसलें तबान, ठीक है, तबान हो जाती है। बिहार की सड़कें एवं बांध बाढ़ के कारण टूट जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं। चलिए अगला क्या है, अगला है कि जिसे फिर से ठीक नहीं करने में सरकार को करोड़ों वर्ष करने पड़ते हैं। यहाँ करोड़ों लोग घर से बेहद हो जाते हैं, जिसे फिर से घर में वापस अपने घर आने के बाद काफी नुकसान हो जाता है। इस बीच के लोग अच्छे काम काज भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वे सब आर्थिक रूप से और भी कमजोर हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का काफी भयानक उपाय है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला कि बिहार को आगे बढ़ने में बाधक साबित हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला है कि सुखाड़ क्या है, या सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यदि वर्षा की मात्र 25% अधिक की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सुखाड़ कहा जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, सुखाड़ कहा जाता है। अगला देखिए, अगला कि सुखाड़ एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। चलिए हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि यह आपदा धीरे धीरे आती है। अगला है कि सुखाड़ के लिए सबसे जिम्मेदारी कारक वर्ष की कमी है। किसका बाबू कमी है, तो आप लोग सब याद ही करेंगे। चलिए अगला है कि दक्षिण बिहार में सुखाड़ से ग्रस्त है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आज का जो क्लास है इतना ही पर ही मतलब कि जैसा कि होता है ना, खत्म कर देते हैं, यहीं पे खत्म कर दे। चलिए तो चलिए हम बाबू अगले वीडियो से मिलते हैं, और यही मंग, ठीक है। तो चलिए हम लोग जैसे मिलते हैं अगले वीडियोस में, उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत, ठीक है। चलिए भैया बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग जो है से इस यहीं से हम लोग इस क्वेश्चन से हम अगला दिन से ही लिखवाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।